जहाँ तक यात्रा का सवाल है तो हमने हमेशा जो भी यात्री श्रद्धालु यहाँ यात्रा अमरनाथ जी की यात्रा के लिए आ रहे हैं, पिछले कई सालों से सदियों से आ रहे हैं, हमने हमेशा उनको, कश्मीरी लोगों ने उनको हमेशा वेलकम किया है और उनकी खदमत में कोई कमी नहीं रखी है। हाँ बिल्कुल, हम यहाँ मज़हब मिलत से अलग होकर हम भाईचारे में, कश्मीर के हर बंदे जो हम भाईचारे में रहते हैं शुरू से ही। अब हमारी इकोनॉमी का क्या इससे असर पड़ा है वो तो पहले आप ये देखें, पिछले 4-5 साल से ज़बरदस्त कोविड के हालात हुए हैं। दूसरे यहाँ जो आर्टिकल 370 को उठाया गया, 35A को उठाया गया, तो उसके बाद से हमारी इक़्तिसादी हालात, हमारी मैशत काफ़ी ख़राब हुई है। अब इस साल के शुरू में कुछ रिलैक्सेशन मिली हैं, बहुत टूरिस्ट आए हैं, जबकि पिछले 2020 में गवर्नमेंट के जो आदाद शुमार हैं कुछ 45,000 टूरिस्ट उसमें आए हैं। अब ये पिछले दो महीने बिफोर यात्रा जो है काफ़ी टूरिस्ट यहाँ आए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और यहाँ का रोज़गार जो है वो ठीक होने लगा है। तो उसमें शिकारा वाला का भी काम चला, होटल वालों का भी काम चला, सोमो ड्राइवर्स का काम चला, ओवरऑल सारे जो वो उसमें वो सर्कुलेशन हुआ है वो पैसा। लेकिन अब जो ही यात्रा स्टार्ट हुई है, शुरुआत हुई है यात्रा की, इन श्रद्धालुओं को बेस कैंपों से सीधा पहलगाम लिया जा रहा है, सीधा या बालतल सोनमर्ग लिया जा रहा है। उनको श्रीनगर वादी जो टूरिस्ट आते हैं, खासकर झील डल को देखने के लिए, डल लेक को देखने के लिए, वो या दूसरी जगह यहाँ जो है फेमस जगहें हैं उनका लुत्फ़ उठा रहे हैं, तो उन जगहों पर उनको अलाउ नहीं करते हैं, या श्रीनगर में अलाउ नहीं करते। उससे कारोबारी हालात जो है ना काफ़ी मुतासिर हुई है। अभी होटल वालों का भी यही है, शिकारा वालों का भी यही है कि भाई वो काम कम हुआ है, बल्कि जो टूरिस्ट यात्रियों के बगैर सीधा कश्मीर आना चाहते हैं उनको भी कहीं बानहेवल से रोक रहे हैं, कहीं और जगहों से रोक रहे हैं। तो उस वजह से यहाँ कोई, मुझे पता लगा है ये कटरा से मैंने रब्ता किया, तो वो कहते हैं कि अब टूरिस्ट यहाँ इन हालातों में नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि जब उनको रास्ते में रोकते हैं तो उनको नाइट देनी पड़ती है बानेहाल में, तो वो से तंग होकर फिर वापस ही प्रोग्राम को कैंसिल करते हैं। हम चाहते हैं, और गुलमर्ग देखिए, जो विंटर सीज़न में भी टूरिस्ट वहाँ आते हैं, समर में भी आते हैं, लेकिन वहाँ जो है 3:30 बजे जो लोगों को वापस अनाउंसमेंट करके 3:30 बजे तक गुलमर्ग को खाली करें। अच्छा, वो बेचारे दूर दूर से आते हैं, काफ़ी पैसा उनका खर्च होता है, वो इसलिए आते हैं कि वो एंजॉय करें वहाँ। लेकिन जब वो 12 बजे वहाँ पहुँच जाते हैं, ट्रैफिक जैम होता है वगैरह कुछ भी हो, तो 12-1 बजे पहुँच जाते हैं, उनको 3:30 बजे वापस निकाला जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इतने हालात भी कोई ख़राब नहीं है, जबकि इनके खुद के जो फिगर्स हैं वो दिए हैं गवर्नमेंट ने, वो 1,05 लाख टूरिस्ट यहाँ आए हैं कश्मीर में। तो जब बिफोर यात्रा जो टूरिस्ट आए हैं, चाहे 20 लाख आए, 10 लाख आए, 30 लाख आए, वो भी खुशहाल होके वापस चले गए। अब यात्रियों को तो हैं सिक्योरिटी के रीज़न्स होते हैं, लेकिन उसके लिए तो काफ़ी सारी यहाँ जो है इंतज़ामात उन्होंने किए हैं। तो हम चाहते हैं कि इन यात्राओं को कश्मीरियों से मिलजुल के उनको उनके नज़दीक करना चाहिए, उनसे मिलने देना चाहिए, ताकि वो यहाँ की सूरत हाल को खुद देखें, वो यहाँ के लोगों से मिलें। जो मीडिया के ज़रिए पिछले 4-5 सालों से दिल्ली से कुछ मीडिया चैनल्स जो है कश्मीर के लिए वो जो गलतफहमियाँ फैला रहे हैं लोगों में, वो कम से कम हम चाहते हैं कि वो दूर हो जाए। यात्राएं मिलें, वो कश्मीरी लोगों से बगलगीर हो जाएं,
जिस तरह टूरिस्ट बड़ी तारीफ़ करके यहाँ से जाते हैं, हम तो मेहमान नवाज लोग हैं, बड़े हम इज़्ज़त करते हैं जो भी हिंदुस्तान से या बाकी दुनिया से लोग आते हैं, ख़ासकर हिंदुस्तान से हम काफ़ी मोहब्बत करते हैं उन लोगों से। ऐसा नहीं है, हर कश्मीरी मोहब्बत करता है। ये कई बार मंजर आम पर भी आ गया, मीडिया पे भी आ गया कि कश्मीरी लोगों ने कहीं पर कोई टूरिस्ट को कोई दिक्कत हो, कोई दरिया में को डूब गया हो तो उसको बचाने के लिए कश्मीरी छलांग लगा रहे हैं। उस वक्त कोई फ़ौजी सामने या कोई दूसरा नहीं आता है, जो खुद कश्मीरी आता है। तो यही हमारा मकसद है कि लोगों में प्यार मोहब्बत हो। भले ही अगर यहाँ के अपने मसाइल है, कोई सियासी मसाइल है, उनको अलग रख के, लेकिन इसको वोट की सियासत ना करें। लोगों में गलतफहमियाँ जो है वो हुकूमत का काम है, इंतज़ामिया का काम है कि उनकी गलतफहमियों को वो दूर करें। उसके लिए कोई अच्छा तरीक़ेकार बनाएं कि जिससे लोग आपस में मिलजुलें और यहाँ के लोग भी, कश्मीर के लोग भी हिंदुस्तान जाएं, हिंदुस्तान की स्टेटों में जाए, उनको भी वही इज़्ज़त मिले, और वहाँ से जो लोग यहाँ आ रहे हैं उनको भी वही प्यार मिले, मोहब्बत मिले, इज़्ज़त मिले। हम यही चाहते हैं। और यहाँ की इकोनॉमी को बिल्कुल ज़रूरत है, यहाँ की मैशत को संभालना इंतज़ामिया के जो मौजूदा जो हुकूमत हैं, जो भी लोग हैं, उनकी ज़िम्मेदारी है कि इस मैशत को दोबारा दुरुस्त करे, इसको संभाले। रोज़गारी का जो मसला हल हो जाएगा उसके लिए तो सरकार ही कोई कुछ पॉलिसियाँ बना सकता है। लेकिन मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि ये जो 4 चीज़ों की मैंने ज़िक्र की है कि यहाँ के जो हमारी जो जिस पे हम सर्वाइव कर रहे हैं वो तो पहले टूरिज़्म है। टूरिज़्म से ही हमारे 65% लोग जो है ना गुजारा करते हैं। उसी में हैंडीक्राफ्ट्स भी आ जाता है, उसी में हमारी दूसरी एक जो है फ्रूट इंडस्ट्रीज़ है, उसको मजबूत करें, टूरिज़्म को मजबूत करें, सयाहों को यहाँ बिल्कुल, और उसके लिए यहाँ जो है ना फैसिलिटीज़ जो है ना सयाहों के लिए प्रोवाइड करें। उसके लिए होटल्स हैं वगैरह, उनका काम, जो होटल वाले हैं जो जिनकी लाइसेंस नहीं है या परमिशन में कोई दिक्कत है, वो चीज़ें उनको हल करनी चाहिए हुकूमत को, ताकि अभी ट्रेन भी कनेक्ट होने वाली हैं। तो उसके लिए यहाँ जो है ना होटलों की कमी है, होटल्स बनने चाहिए और होटल्स बनने चाहिए, ख़ासकर जो रेलवे साइड से है, नौगाम साइड से है, वहाँ परमिशन उनको अलाउ करना चाहिए ताकि वहाँ होटल बने, कल को कोई सयाहों को कोई जो दिक्कत ना हो। तो दूसरी जो पॉलिसी होनी चाहिए बेरोज़गारी के लिए, जो होना चाहिए हुकूमत का उसके लिए तो बहुत सारे उनके अपने जो इदारे हैं उनमें कोशिश करनी चाहिए कि एजुकेशन सेक्टर में, दूसरे सेक्टरों में कोशिश करनी चाहिए कि यहाँ की बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार मिले।